हेलो नमस्कार सत श्री अकाल अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जनाब? तो साहब, भारत की सरकार का नरेंद्र मोदी जी का धैर्य काम आ रहा है और साथ साथ उस धैर्य के चलते अमेरिका ने वो बात यूरोप को लेके मान ली है जो भारत सरकार, हमारे जयशंकर जी अलग अलग फोरम पर लगभग शायद 2 साल से अमेरिका को समझाने की कोशिश कर रहे थे कि हमें ना समझाओ, पहले यूरोप को समझाओ, उसके बाद हमें समझाने आना कि रशिया से ऑयल नहीं लेना है। अब देखिए कि अमेरिका ने किस तरीके से घुटने टेके हैं, और घुटने इस तरीके से टेके हैं लेकिन साथ साथ नरेटिव में और झूठ में कोई कमी नहीं है। आर्टिकल पढ़ा जा रहा है, रशियन ऑयल परचेज कोलैप्स्ड। रशिया का ऑयल परचेज जो भारत कर रहा था वो कोलैप्स कर गया। विल यूएसए रोल बैक 25% टेरिफ ऑन इंडिया? ट्रंप एड ड्रॉप्स हिंट कि साहब, जो भारत पर आप लोगों को पता है 25% तो वो जो टेरिफ था वो इनहेंस हुआ था, पूरे देश का, पूरी दुनिया का हुआ था। 25% एक्स्ट्रा टेरिफ उन पर लगा था जो रशिया के ऑयल खरीद रहे थे। तो अब ये लग रहा है कि ये इशारा दिया गया है कि उस 25% को हम हटाने के लिए तैयार हो गए हम, क्योंकि कामयाब हो गए हैं। सुनिए, यूएस ट्रेजरी सेक्रेटरी, वहां पर एक मिनिस्टर को सेक्रेटरी बोला जाता है आसान भाषा में, स्कॉट बेसेंट suggested that there would be a path to removing 25% tariff imposed on India over its purchases of Russian oil, claiming the penalties have already achieved their aim by sharply reducing Indian imports. पहले हो रहा था खत्म करो, अब हो रहा है कि कम हो गया, तो ये बहुत है। आगे सुनिए, स्पीकिंग एट पॉलिटिको एट द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन डावोस, बेसेंट आर्ग्यूड Washington's move has delivered results. We put 25% tariff on India for buying Russian oil, and the Indian purchasers by the refineries of Russian oil have collapsed. So this is a success. That is a success. The tariffs are still on. अभी tariff हैं. The 25% Russian oil tariff are still on. I would imagine that there is a path to take them off, he said, calling it a huge success. उसके बाद उन्होंने बोला, आई विल ऑल्सो पॉइंट आउट दैट बाय वर्च्यू ऑफ सिग्नलिंग यूरोप अलायंस रिफ्यूज टू डू सो इट बिकॉज दे वांटेड टू साइन दिस बिग ट्रेड डील विद इंडिया। यहां पर स्कॉट बेसेंट, ट्रेजरी सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ यूएसए, ये आरोप लगा रहे हैं कि हमने यूएसए से भी कहा था, यूरोप से कहा था भारत पे टैरिफ लगाने के लिए, लेकिन उन्होंने नहीं लगाया क्योंकि वो भारत के साथ एक बहुत बड़ी डील करना चाहते थे। फिर उन्होंने समझाया कि यूक्रेन का इन्वेजन हुआ, 2 या 3% इंडिया रशिया से ऑयल लेता था, वो बढ़ के 17, 18, 19% हो गया, 19 नहीं 30 हो गया। उसके बाद सुनिए क्या कहते हैं, बट इन द अल्टीमेट एक्ट, ये वो बात है जो भारत 2 साल से समझा रहा था, ये समझने को तैयार नहीं हो रहे थे, आज घुटने टेक के मुंह की खाके समझे हैं। क्यों समझे हैं? भारत झुका नहीं। नंबर 2, यूरोप की आपस में अमेरिका से ग्रीनलैंड को लेकर, पीस बोर्ड को लेकर ठन गई है, तो यह है अमेरिका, देखिए कैसे पलटी मार रहा है। बट इन द अल्टीमेट एक्ट ऑफ आयरनी एंड स्टुपिडिटी, गेस हु वाज बाइंग द रिफाइंड प्रोडक्ट्स फ्रॉम द इंडियन ऑयल? द यूरोपियंस। दे वर फाइनेंसिंग द वॉर अगेंस्ट देमसेल्व्स। यहां पे ट्रेजरी सेक्रेटरी कह रहे हैं कि साहब, विरोधाभास देखिए, अजीबोगरीब स्थिति देखिए कि भारत जो ऑयल रशिया से इंपोर्ट कर रहा था वो रिफाइन करने के बाद उसको सस्ता यूरोपियन कंपनीज ले रही थी। ये है साहब बेवकूफी। और वो लेने के साथ साथ इनडायरेक्टली रशिया की वॉर मशीन को फाइनेंस कर रही थी, भारत से भी ले रही थी और डायरेक्टली रशिया से भी ले रही थी। तो अब इनके दिमाग ठीक हुए हैं। अब आप समझेंगे कि साहब कोलैप्स हो गया, भारत ने लेना खत्म कर दिया। ये कैसे हो गया? सुनिए, कम कर दिया। भारत हमेशा से ये कह रहा था अपनी सहूलियत के हिसाब से बंद करूंगा, कम करूंगा, लेता रहूंगा। सुनिए, इंक्रीज स्क्रूटनी एट पोर्ट्स एंड फ्रॉम बैंक्स हैज बीन रोल्ड आउट इन रीसेंट वीक्स, द ऑफिशियल सेड, आस्किंग नॉट टू बी नेम्ड, डिस्कसिंग सेंसिटिव इंफॉर्मेशन। India took around 1.9 million barrel a day of Russian oil in November. 1.9 यानी 19 लाख बैरल हम पर डे रशिया से परचेज कर रहे थे नवंबर में, और अमेरिका कह रहा है अब तेल लेना भारत ने बंद कर दिया।
कोलैप्स कर दिया। अब इस मंथ का अंदाजा है जनवरी का 1.3 मिलियन बैरल अ डे हम लेंगे, यानी खत्म नहीं हुआ और अमेरिका लाइन पर आना शुरू हो गया। और भारत का आरोप जो 2 साल से लग रहा था वो अमेरिका ने मान लिया कि रशिया की वॉर मशीन को कौन, यूरोप भी फंड कर रहा था। अब साहब यूरोप से तो ठनी गई है, 36 का आंकड़ा हो गया है। और जब ये अनाउंसमेंट स्कॉट बेसेंट कर रहे हैं, जब इंडिया को पैक्स सिलिका का इनवाइट मिल रहा है, जब इंडिया को गाजा पीस बोर्ड का इनवाइट मिल रहा है और इंडिया ने कोई पोस्टरिंग नहीं कर रहा, कोई प्रोवोकेशन नहीं कर रहा। इस देश में ऐसे नमक हराम लोग थे, ऐसी पॉलिटिकल पार्टीज थी जो चाह रही थी कि इंडिया प्रोवोक करे, रिटेलिएट करे और ये लड़ाई भड़क जाए। इसी मौके पर अमेरिका ने यह कमजोरी दिखानी शुरू की है जब यूरोपियन लीडर्स, इस टाइम जब हम वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, भारत में रिपब्लिक डे फंक्शन के चीफ गेस्ट बनकर यूरोपियन यूनियन के प्रेसिडेंट आए हुए हैं। अहेड ऑफ द 16th EU India Summit in the coming week, European Commission President Ursula von der Leyen kick-started her 4-day visit to India to firm up series of initiatives to significantly expand ties. At the summit, India and EU are set to announce the conclusion of the much-awaited free trade agreement and firm up the strategic defense partnership pact and a framework of mobility of Indian professionals. तो ये साहब लेटेस्ट है। अब एक सवाल उठता है, जो ट्रंप ने ये दांव खेला था टैरिफ का, सब लोग परेशान थे, भारत का क्या होगा, भारत का क्या होगा। अभी बता देता हूं भारत क्या क्या होगा। पहले सुन लीजिए, अमेरिका में जो ट्रंप कहता है कि इतने मिलियन और इतने बिलियन डॉलर हमने टैरिफ हमें मिला है जिससे हमारे देश के ये काम होंगे, सुनने में तो ये लगता है ना कि उस देश के लोगों से मिला है, यानी एक्सपोर्टर से मिला है, नुकसान एक्सपोर्टर का हो रहा है। सुनिए, यूएस नॉट अदर्स पेइंग फॉर ट्रम्प्स टैरिफ। यूएसए की जनता ही इस टैरिफ का भार झेल रही है, इंपोर्टर अमेरिका का झेल रहा है, ना कि भारत का एक्सपोर्टर झेल रहा है। उसके बाद सुनिए, जो लेटेस्ट अब आंकड़े आए हैं उसमें आया है कि अगर $100 इस टैरिफ का रेवेन्यू अमेरिका में आया है पिछले 1 साल में, $100 रेवेन्यू आया है, उसमें से $96 अमेरिकन बायर ने दिया है और $4 बाहर के एक्सपोर्टर का नुकसान हुआ है। यानी 4% भारत के एक्सपोर्टर का नुकसान हुआ है और 96% वहां की महंगाई बढ़ी है। उन्होंने महंगी चीज खरीद के सरकार को, अमेरिकन गवर्नमेंट को पैसा दिया है। अब आखिरी बात, ये अल जजीरा की रिपोर्ट है, हाउ हैव इंडियाज एक्सपोर्ट्स जंप्ड 20% डिस्पाइट ट्रम्प्स ट्रेड वॉर। जी हां साथियों, पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष, शायद नवंबर की यह रिपोर्ट है, भारत का जो एक्सपोर्ट में बढ़ोतरी हुई है वो 20% की हुई है। कैसे हुई है? The export figures reported this week by India's Ministry of Commerce and Industry reflected resilient demand for Indian goods and the strategy of diversifying to new export markets, the ministry said. और साथ साथ अमेरिका में भी भारत की जो एक्सपोर्ट हो रहा था उसमें कमी नहीं आई है। फर्क इतना पड़ा है, जिसमें टैरिफ बढ़ गया है वो थोड़ा कम हो गया है और जिसमें घट गया है वो भारत ने टैरिफ बढ़ा दिया है। उसके साथ साथ भारत ने उनकी फर्म्स पर भी, उनके एग्रीकल्चर के भी 30% अभी 10-15 दिन पहले टैरिफ लगाया था, जिसके मारे ट्रंप को लगी हुई है आग। तो ये है साथियों फाइनल न्यूज पूरे टैरिफ की लड़ाई में। और इससे बड़ी बात कि साहब जितना भी टैरिफ का लोड पड़ा है वो भारत की इकोनॉमी पे या किसी देश की इकोनॉमी पे नहीं पड़ा है तो अमेरिका की इकोनॉमी पे पड़ा है। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।